आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। शुक्रवार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी चेतनारायण सिंह के नेतृत्व में तारून से चलकर दशरथपुर तक पदयात्रा की गई। कार्यक्रम के अतिथि फैजाबाद फ्रंटल संगठनों के प्रभारी वीरेंद्र पांडे बबलू रहे। जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया, पदयात्रा में पड़ने वाले ग्राम सभा मितनपुर, गुंदौर, वासुदेवपुर आदि जगहों पर सभा कर भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा के मूल स्वरूप को नष्ट करने की साजिश को जनमानस के सामने विस्तार से रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने किया तथा संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए अयोध्या जनपद के प्रभारी एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीरेंद्र पांडे बबलू ने भाजपा सरकार को देश के लिए नासूर बताया और कहा, जिस प्रकार से देश में गरीबों के हक को छीना जा रहा है और तमाम नीतियां गरीबों के विरुद्ध बनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा, भाजपा सरकार गरीबों एवं मजलूमों के लिए घातक है। उन्होंने कहा, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, इनकी जितनी भी योजनाएं बनती है वह गरीबों को उजाड़ने और पूंजीपतियों को संवारने वाली होती है। सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, मनरेगा कानून को बदलकर भाजपा सरकार ने देश के गरीबों के साथ विश्वासघात किया। पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, देश के गरीबों के साथ यह घिनौनाकृत भाजपा सरकार के पतन का कारण बनेगी। उन्होंने आम जनता से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। पदयात्रा का नेतृत्व राजकुमार सिंह, अशोक सिंह मन्नूपुर, रविकांत श्रीवास्तव, आशुतोष सिंह ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में रामकिशोर वर्मा, दिलीप कुमार गौड़, रविंद्र कुमार, अनिल सिंह, रमाशंकर तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह, राम अवध पासी, अनिल तिवारी, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस राजकुमार पांडे, बीकोपुर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार व जिला सचिव पंकज सिंह, जिला उपाध्यक्ष राम अवध पासी, अनिल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर विनोद गुप्ता, सेवादल महानगर अध्यक्ष बसंत मिश्रा, आबिद अली, मोहम्मद अब्बास, सलामत अली, रेखा प्रजापति, गीता कनौजिया, भीम शुक्ला सैनिक, श्रीमती सरोज, राज प्रताप आदि लोग मौजूद रहे। आपने देखा होगा कि जब 2009 में पूरे दुनिया में मंदी आई थी तो भी भारत में मंदी का असर नहीं दिखा। उसका एकमात्र कारण मनरेगा था। फिर 2021 में जब कोरोना आया 2020-21 में, तब भी हमारे जो मजदूर हैं जो पलायन कर गाँव से पलायन करके दूसरे जगहों पे जाते हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता, वो फिर अपने यहाँ वो गाँव पे वापस आके उनको मनरेगा से रोजगार मिला। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि गांव का आदमी अपने गांव में रहे, पलायन करने न जाए। मगर जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि मजदूर, बड़ी बड़ी कंपनियों में मजदूरों की कमी हो जाती है, तो मनरेगा के नाते लोग जा नहीं रहे। जब घर में हमको रोजगार मिल रहा है, घर में हमको 100 दिन का काम मिल रहा है, तो हम काहे बाहर जाएं? तो इसी सब कारणों से इसको ख़त्म किया गया और एक नया योजना इन लोगों ने लागू किया। उस योजना में कोई दम नहीं है, उसमें कोई गारंटी ऐसी नहीं है कि जिससे आपको रोजगार मिलेगा। गारंटी का नाम दिया गया है, लेकिन 40% स्टेट ऐसे हैं जिनके पास अपने सरकार में रहने वाले कर्मचारियों को देने के लिए वेतन का पैसा नहीं है, उनके पास यहाँ रेवेन्यू नहीं है। वो 40% कैसे देंगे? इसमें 60% भारत सरकार को देना। अब पहले 100% भारत सरकार देती थी, अब 60% भारत सरकार, 40% स्टेट सरकार। स्टेट सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा, खाते में पैसा जमा नहीं करेंगे, सेंट्रल से पैसा आएगा नहीं, मनरेगा वहीं बंद हो जाएगी। आम लोगों को नुकसान, आम लोगों को नहीं, जो यहाँ का मजदूर तबका है, जो दलित तबका है, मजदूर तबका है, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसके लिए सरकारों का काम रहता है अच्छे अच्छे बजट को ला करके उनको आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए, लेकिन इनके मन में वो बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह संविधान का दोहन कर रही है, उसके विरोध में, जैसे मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम से बनाया गया था, वो हमारे राष्ट्र नायक थे, हमारे देश के एक अग्रणी और समझिए राष्ट्रपिता हैं, जिनका हम लोग नतमस्तक होते हैं। बाहर से भी कोई आता है वो भी उनके अनुदानों को नतमस्तक करता है। भारतीय जनता पार्टी
महात्मा गांधी जी के विचारों को इस देश से मिटाने का जो काम कर रही है, उसके संघर्ष में हम लोगों की आज पद यात्रा थी। ये यात्रा सदन दिल्ली तक चलेगी। ये योजना ये मनरेगा, पहली बात आप जानिए कि मनरेगा कोई योजना नहीं थी। मनरेगा एक रोजगार गारंटी का कानून था, जो विश्व में भारत एक पहला देश है जहां इस कानून का अक्षरशः पालन कराया गया कि जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं उनको बाहर रोजगार के लिए जाना होता था, महिलाओं को परेशानी होती थी, तो लोग जो पंचायती राज राजीव गांधी जी ने दिया था, मनरेगा की शुरुआत उसी समय हो गई थी, लेकिन इसका प्रारूप माननीय मनमोहन सिंह के समय में आया। तो उसके जरिए जो है लोगों को रोजगार पाने की गारंटी दी गई। उस योजना में देश के जितने भी विभाग थे, चाहे वो सिंचाई विभाग रहा हो, चाहे वो PWD विभाग रहा हो, चाहे वन विभाग रहा हो, जो भी देश के विकास में जो विभाग लगे रहते थे, उन सबको मनरेगा के माध्यम से पैसा दिया जाता था, जिससे मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काम पा सके। और उस कार्यक्रम में ये तय था कि अगर आपको अपनी ग्राम सभा में काम नहीं मिलता है तो आप 5 किलोमीटर की परिधि में, जहां आप संभवतः आराम से पहुंच सके, वहां तक आपको काम करने की अनुमति देती थी सरकार और पैसा देती थी। अगर काम नहीं मिलता है, आपने अनुमोदन किया है, तो उसके एवज में 50% आपको बेरोजगारी भत्ता देती थी, जिसको इस सरकार ने पूरा धीरे धीरे विभागों का पैसा खत्म किया, फिर ब्लॉकों का पैसा खत्म किया, और अभी समय प्रधानों के हाथ भी बांधे कि नाम बदल करके जी राम जी कर दिया, जिसमें 60% केंद्र सरकार देगी, 40% उत्तर प्रदेश सरकार देगी या जो अन्य राज्य। तो उसको खिचड़ी बना करके धीरे धीरे समाप्त करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही, उसके खिलाफ हम लोगों का ये बड़ा और जन आंदोलन है। रोजी रोटी इसमें व्यस्त है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो आम आदमी जुड़े और अपने हक हकूक़ के बारे में जाने। आप अपनी बात, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनता में जो एक जहर घोल दिया गया है, देश में एक जहर घोला गया, उस जहर को समाप्त करने में थोड़ा समय लगेगा। किस जहर की बात कर रहे हैं? जैसे जहर की क्या बात, जैसे हिंदू मुसलमान का जहर, SC ST OBC का जहर, सवर्ण समाज का जहर। जिस तरह से समाज को बांटने का काम भारतीय जनता, पहले मुसलमानों से खतरा था, अब सवर्णों से दलित को खतरा है, OBC को खतरा है। जिस तरह से यह सरकार पूरे विदोहन पे देश को लगी है, उसी तरीके की संख्या का हम लोग पूरा विरोध करते हैं। इसके बाद भी कोई जैसा देश का नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के नेतृत्व का जो आदेश होगा, उसका जो है अनुपालन किया जाएगा। यहाँ कौन कौन हमारे जिले के जितने पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं। माननीय पांडे जी, बबलू पांडे जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, वो आए हैं। वो लोग सब लोग शामिल हैं। इस मनरेगा बचाओ पदयात्रा के माध्यम से हम भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नीति सरकार ने लागू किया है, इसको बंद करें और जी राम जी ये मजदूरों को जिससे रोजगार नहीं मिलना है, ये बिल वापस लिया जाए। और इस समय हमारी भारत सरकार केवल विदेशी हाथों में खेल रही है, जिससे हमारे नौजवान साथियों का, किसानों का, व्यापारियों का भारी नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ट्रम्प जैसे कहते हैं, जैसे हमारे एक नेता ने भी कहा, देश हमारा कहाँ जा रहा और नरेंद्र मजा रहा। ये चौराहे चौराहों पर ये गाना गाया जा रहा है, ये देश के लिए शर्म की बात है। हम इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को आगाह करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, चाहे दिल्ली कूच करना पड़ेगा, लखनऊ कूच करना पड़ेगा। हमें तो लग रहा है कि क्रांति का समय आने वाला है और वो कांग्रेस ही करेगी। इसके लिए हम राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्या कारण है जो आम लोग ऐसा है, कांग्रेस में सब लोग जुड़ रहे हैं। कांग्रेस बोलता कांग्रेस ही ये समाज की सेवा करने के लिए है। इस समय जो आवश्यकता है जन जन में अपनी बातों को पहुंचाने का, वो हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं दबे जुबान से। इस समय कांग्रेस की बात जनता कर रही है। जनता खुल के सरकार का विरोध नहीं करना चाहती। बुलेट का जवाब बैलेट से देने के लिए जनता तैयार हो गई है। 2027 में मोदी
के समर्थन में जो भी सरकारें होंगी, मोदी जाएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी। आपको मैं आश्वस्त करता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, उत्तर प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार होगी, तभी खुशहाली होगी, तभी युवाओं के चेहरों पे रौनक आएगी, तभी नौकरियां आएंगी, तभी रोजगार मिलेगा। आंदोलन की आवश्यकता नहीं, अब क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए देश के हर युवा को क्रांति की जरूरत है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के डेट में हर नागरिक को भारत के मोदी को खदेड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। रांडेर जिला अध्यक्ष भारतीय किसान कांग्रेस अयोध्या। देश में मनरेगा योजना महात्मा गांधी के नाम से चल रही थी। इस योजना को ख़त्म करने के लिए, चूँकि ये कांग्रेस पार्टी द्वारा ये गरीबों के लिए योजना चलाई जा रही थी, इसको ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन योजना का बना करके लेके आई है। इस सरकार का ये मानना है कि इस देश में कांग्रेस के समय में गरीबी थी और भारतीय जनता पार्टी के समय में गरीबी ख़त्म हो गई है। इस सरकार का ये जो गरीबों के साथ छलवा है, उनके हकों पर कुठाराघात किया जा रहा है, ये 60% भारत सरकार बजट देने के लिए प्राविधान बनाया है और 40% जो है राज्य सरकार के। भारत सरकार तो पैसा दे सकती है, क्योंकि पहले 90% कांग्रेस पार्टी देती थी और 10% उत्तर प्रदेश सरकार देती थी। आप सभी लोग अवगत हैं कि प्रदेश सरकारों के पास आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं। 40% जो धनराशि केंद्र राज्य सरकारों को देना है, राज्य सरकारों के पास संसाधन नहीं है, वो पैसा जब तक देंगे नहीं तब तक 60% धनराशि जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिलेगी और ये योजना फ्लॉप हो जाएगी। इस योजना को फ्लॉप करने के लिए ही, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी द्वारा लाई गई है, इसको फ्लॉप करने के लिए ही ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये योजना जो है विकसित भारत जी राम जी योजना के नाम पर लाई गई है। और दूसरी बात मैं ये और कहना चाहता हूँ।